तीन कम 9 कोटि महामुंजाजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। अक्सर ये जीव सुख की जगह दुख को प्राप्त कर लेता है। जब कारण ढूंढते हैं तो बाहर ढूंढते हैं और कारण मिलता हमारे अंदर है। हम जैसा करेंगे हमको चीजें वैसी ही मिलेंगी। संसार में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है वो आपका किया हुआ ही मिल रहा है, दूसरे का दिया हुआ नहीं मिल रहा। ये तो अज्ञानता या व्यामोह कह लें कि हम कहते हैं कि वो उसने ऐसा कर दिया और इसने ऐसा कह दिया। जो कुछ किया है सब हमारा ही किया है। कल अपनी चर्चा चल रही थी क्या करें और क्या ना करें। 4 चीजों पे अपन ने चर्चा की थी कि क्या करें क्या ना करें। चर्चा को थोड़ा आगे लेते हैं। कल अपन ने चर्चा की थी कि क्रोध ना करें तो क्या करें, शांति रखें। निंदा ना करें तो क्या करें, प्रशंसा करें। लोभ ना करें तो क्या करें, संतोष रखें। और आलस ना करें, प्रमाद ना करें, भगवान की भक्ति करें। पुराने इतिहासों को अगर मनीष भैया देखते हैं ना, पुराने इतिहासों को, कभी कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर एक दिन तो नया होगा। जिस दिन उसकी स्थापना की गई होगी उस दिन तो नया था, लेकिन कारीगर ने प्रतिमा बनाने में कोई प्रमाद नहीं किया। कोई इंजीनियर है क्या सभा में? इंजीनियर है कोई? अगर किसी इंजीनियर से बात करेंगे या फिर अपन इस हॉल में बैठे या मंदिर की बात करेंगे तो नक्शा कागज में बाद में आता है, पहले दिमाग में आता है। जब कभी भी मैं जैन समाज से एक बात कहता हूं कि बहुत बड़ी कमी है जैन समाज के अंदर, उसको यद्यपि सुमति धाम में वो दूर है, फिर भी कमी है इस बात की जैन समाज में कि जहां पैसा खर्च करना चाहिए वहां कभी नहीं करती, जहां नहीं करना है वहां जरूर करेगी। 10 लाख रुपए का कवि सम्मेलन करा लेगी, लेकिन जब अगले दिन महाराज जी प्रवचन में बैठेंगे तो 1947 का माइक लगा रहेगा जिसमें जंग लगी है। हाँ कि ना? समझो आप, समझो आप, ऐसा ही होता है। आप तो यहीं रहते हो, मैं तो 10 स्टेट घूम चुका हूं। 10 स्टेट घूमने के बाद मुझे समझ में आया कि क्या चीजें कैसी हैं। साधु भगवान के रुकने के लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, उनको लगे कि हाँ पंचम काल में भी मुनि सेवा करने वाले लोग हैं। बेचारे रात भर पिची हिलाते रहे, मच्छरी काट रहे हैं। हाँ उनका परिचय वो सहन करेंगे, लेकिन आपका कर्तव्य है कि वो परिचय उपसर्ग उनके ऊपर ना हो। बात बड़ी गंभीर है, गहरी है। माँ क्या करें और क्या ना करें, कभी भी प्रभु की भक्ति में प्रमाद ना करें। अभी आप सबसे कह रहा हूं मैं, आप भक्ति कर लो बहुत भगवान की, जो सुमति धाम में लोग रहते ना, बहुत भक्ति कर लो, बहुत दिल से भक्ति कर लो। आने वाले 10 साल बाद जब मंदिर में भीड़ होगी तो आपको एक दूसरे का धक्का लगेगा, क्योंकि जो अपन आज कर रहे हैं इसका प्रतिफल कल मिलेगा। आरएसएस का नाम सुना है ना? जब स्टार्ट हुआ था आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ,
जब स्टार्ट हुआ था तो कितने लोग थे? 5, एक डॉक्टर हेडगेवार और 4 बच्चे। 5 लोगों ने मिलकर के वो प्रारंभ किया था, 5 लोगों ने। आज कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है। कोई भी काम होगा उसका प्रतिफल आपको लंबे वक्त के बाद मिलेगा, लंबे वक्त के बाद। देख बेटा अतिशय, अगर तुम पात्र नहीं बन पाते या नहीं बनते, बाहर बैठ के देखते तो विधान कैसा लगता? बताओ, बोल तनु, कैसा लगा? जीवन के तुम्हारे वो निकले हुए वर्ष एक तरफ और पिछले 3 दिन एक तरफ। आप सो जाते, प्रमाद कर लेते, अब कल तो विधान कर ही लिया था, आज रेस्ट कर लेते हैं। नहीं, प्रमाद कभी नहीं करना। प्रभु भक्ति करने में सबसे आगे रहना, सबसे आगे रहना। आगे और चर्चा बढ़ाते हैं तो क्या नहीं करें और क्या करें। कभी किसी का अपमान ना करें, कभी किसी का अपमान ना करें। अपन परस्पर में एक दूसरे के प्रति विनय रखें। ये गुण हैं, ये गुण आपको बहुत ऊंचाइयां देंगे। मैं कहता हूं जिसके पास पैसा ना हो वो व्यवहार से लोगों को खरीद सकता है। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, जो कोटा में हमारे मंच से एक व्यक्ति ने कही थी, हो सकता आप तक नहीं आई हो मनीष भैया। पंच कल्याणक में देखो, व्यवस्थाएं तो व्यवस्थाएं हैं। किसी बाउंसर का धक्का किसी को लग गया तो सौदर इंद्राणी आपकी देवी ने क्या बोला पता है? देखिए किसी को धक्का नहीं दे, सब हमारे परिवार के लोग हैं। वो जो व्यक्ति था जिसको धक्का लगा, धक्का तो लग गया तो भीड़ भाड़ में होता ही है। अभी प्रमाण सागर से मिलन हुआ था तो 2-3 मंदिरों के अध्यक्षों को उठा के किनारे कर दिया। क्या कर सकते? देखो, अब जब भीड़ के कोई मालिक नहीं होता, लेकिन बोले मुझे धक्का लग गया था, मेरा पैर भी मुड़ गया था, लेकिन दर्द तुरंत मिट गया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा अपमान नहीं हुआ है। अगर आप किसी का अपमान करते हो तो आपसे निकृष्ट कोई नहीं है, और आप किसी का सम्मान रखते हो, किसी की विनय करते हो, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। ध्यान रखना कि घाव भर जाते हैं, दर्द रह जाते हैं। बहुत गहरी बात कह रहा हूं। क्या? घाव भर जाते हैं, दर्द रह जाते हैं, और कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं। जिंदगी भर दर्द होता है, वो घाव कोई अपना ही देके जाता है। कोई अपना ही देके जाता है। अर्पित भाई, हर चीज की अपनी अपनी एक वैल्यू है, हर चीज की वैल्यू है, लेकिन आपके शब्दों से, आपके मन से, आपकी क्रिया से कभी किसी की अविनय ना हो जाए, अपमान ना हो जाए। क्यों कह रहा हूं? हर किसी का अपने ग्रुप है, एक स्टेटस है। अगर आपके विधान में कल किसी को कोई कुछ बोल देता तो लोग यही बोलते, गुरु भक्त परिवार इंदौर और समर्पण समूह का विधान था, हमारे साथ ऐसा हो गया। उंगली किसके ऊपर आती? आज विधान बहुत अच्छा हुआ तो देखो आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य क्या प्रभावना है, तो ताली बज रही है, प्रशंसा किसकी हो रही है? गुरु जी के लिए। और गड़बड़ हुआ तो कि उनके शिष्य कैसे हैं? आपके साथ बहुत कुछ और भी जुड़ा है जिसको आप नहीं देखते हो, इसीलिए आपके द्वारा अपमान हो जाता है, किया जाता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो करता है वो तो अभी लाइन में ही नहीं है अपनी, वो भी देशना का पात्र नहीं है। आयुष, कई बार बेटा अपन ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, कई बार नहीं बहुत बार ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। वो ये सोच रहा होगा, वो ये कह रहा होगा, वो ये कर रहा होगा। अरे भाई, दूसरे का भी तुम ही सोच लोगे तो वो क्या सोचेगा बेचारा? तब तुम ही कर लो सब कुछ। जैसे अप्रमित सागर जी अपने है ना, भक्तामर विधान, और तो इनके बिना तो अच्छा लगेगा ही नहीं।
अब लेकिन ये सोचें कि संस्कृत का भी मैं ही पढ़ लूँ, हिंदी का भी मैं ही पढ़ लूँ, भजन भी मैं ही गा लूँ, अर्घ भी मैं ही चढ़ा लूँ, नहीं, मिल बांट के ही हो पाएगा, वरना एक दिन तो हो जाएगा, अगले दिन नहीं हो पाएगा। समझ रहे आप? सबका सम्मान हो गया, जिन्होंने पूरा विधान कराया उनके लिए तो तुमको ताली बजाना चाहिए। संगीतकार बीच में 4 बार जाके पानी पे आया, साधु को तो एक ही बार लेना है ना। अगर आरस सागर जी परस्पर में विनय रहती है ना, तो एक गुणों के प्रति अनुराग आता है, प्रीति बढ़ती है। आज का इंसान केवल वर्तमान को कमाने में लगा है। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैं प्रवचन व्यक्तिगत नहीं होते, प्रवचन सामूहिक होते हैं। आज का व्यक्ति वर्तमान में कमाने में लगा है और समझदार लोग भविष्य का कमाते हैं। कैसे? अरे आज का तो आज ही कमा पाएंगे ना? नहीं नहीं, आगे भी कमाया जाता है, आगे का भी कमाया जाता है। समर्पण समूह भारत से मेरा जबल इंदौर वालों से कहना है, आप अपनी कैटेगरी में ग्रुप बनाओ, अनुकंपा। जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है उसको अपन पढ़ाएंगे। एक ही बच्चे को पढ़ाओ साल में, कोई ज़रूरत नहीं 500 बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन उस बच्चे की पूरी फीस देना। उसको 1 लाख रुपए चाहिए, तुम 5,000 रुपये मत देना। 5,000 का क्या करेगा वो और ख़त्म हो जाएंगे बेचारे के। एक बच्चे को पढ़ाना, देखना, ये भविष्य की कमाई है। भविष्य ने आने वाले कल की, जन्म की, तुमने उस बच्चे को पढ़ाया है, उस बच्चे की तुमसे जो प्रीति हो गई है वो लौट के आएगी। वो जो प्रीति हो गई ना उसकी तुमसे, वो काम आएगी। कभी पद्म पुराण जी मेरी नजरिए से पढ़ना, कभी पद्म पुराण जी मेरे नजरिए से पढ़ना, मेरे नजरिए से। आयुष बेटा व्यवहार कमाओ, लोगों का प्रेम कमाओ। मनीष भाई, लोगों का प्रेम कमाना कुछ काम नहीं आएगा। 1 मिनट के लिए सोचो कि डॉक्टर ने कह दिया कि 15 मिनट बचे हैं, जहां सबको ही है, कौन नहीं जाएगा? सबको जाना है ना? कहाँ? अब वो कहते तो ऐसे ही हैं सब, हरकतें तो अच्छी हो तो वहां जाए। किसी पूछो आपके बुजुर्ग कहाँ हैं, दादा के दादा कहाँ हैं, बोले वो तो इज्जत रख लेते हैं सब, घर वालों को पता ही कहाँ गया है। हाँ, एक जगह मेरे प्रवचन चल रहे थे तो एक दादाजी से मैंने पूछा, दादाजी आप सुखी कि हम सुखी? सिंधु वो क्या बोले? बोले हम सुखी आप दुखी। तो मैंने कहा फिर यहाँ दुखी में क्यों आए हो, घर जाओ। तो बेटा कहता नहीं नहीं यहीं रहने दो, थोड़ी देर तो शांति रही घर में हमारे। बीच प्रवचन की बता रहा हूं मैं आपको। अपन को कल का भी कमाना है। 1 मिनट के लिए सोचो कि 15 मिनट बचे हैं आपके पास, घर है, आंख बंद करके सोचो क्या घर है तुम्हारे पास? 15 मिनट बचे तुम्हारे पास, उस समय क्या घर है, संपत्ति है, जेवर है, क्या है? माता पिता है? कुछ नहीं बचा, सब खत्म। अब तुम जहां जाओगे वो काम आएगा। पद्म पुराण जैन रामायण से कह रहा हूं, मां पद्म पुराण पढ़ा है ना? एक दृश्य देखना, कंधे में लक्ष्मण जी का शरीर लिए रामचंद्र जी वन वन घूम रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ले भाई फलों का रस पी ले, ले भाई बहुत दिन हो गए तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ये भी कर ले। देखते जाना। भाई तो कुछ बोल ही नहीं रहा। इस बीच में पड़ोसी राज्य के राजा ने सोचा कि हमारी कई पीढ़ी निकल गई, ये रघुवंशियों को कुछ नहीं कर पाए, इस वक्त मौका है, क्योंकि राजा भी गद्दी पे नहीं है। और जब वो लड़ने के लिए आया तो स्वर्ग से 2 देव उतर करके आए, एक कृतांत वक्त रहने सेनापति का जीव और एक जटायु का जीव नीचे उतर के आए। जटायु के जीव ने सेना बनाई और उससे युद्ध करा।
राम को कुछ नहीं पता। युद्ध किया वहां हरा के वापस, और कितांत वक्त्र के जीव ने राम को संबोधन प्रतिबोध दिया, कभी पत्थर पर फसल नहीं उगती, कभी बालू से तेल नहीं निकलता, कभी गया हुआ जीव लौट के कहाँ इसी शरीर में कैसे आएगा, शरीर का संस्कार कीजिए। कौन काम आया? संपत्ति काम आई राम के? काम व्यवहार आया। इसलिए किसी का अपमान करके आप उसको साथ उसका व्यवहार खराब मत कीजिए अपना। गलती हो भी जाए, ओम इग्नोराय नमः। जिंदगी छोटी सी है, उसको ज़्यादा लोड लेके नहीं जीना। चीज़ें उतनी मिलेंगी जितना तुम्हारा भाग्य है, उससे अधिक नहीं मिलेंगी। चिराग, अपन ने तो सोचा था कि भीड़ आएगी, लेकिन इतनी आएगी ये नहीं पता था, क्योंकि अष्टानी का महापर्व चल रहा है। पंडाल आपने बढ़ाया, फिर लोगों ने पंडाल अपने हाथ से ही खोल लिया। क्या किया? चलो भैया अपन ही खोल लो व्यवस्था। अगर वो अच्छा हुआ कि आज और विधान नहीं है, नहीं तो कल भोजनशाला और पंडाल एक हो जाता तुम्हारा। लोग कितने खुशी से बोले भैया बहुत आनंद आया। मुझसे जब मैंने पूछा मोनू भैया कल कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पहली बार विधान कर रहे हैं, 85% लोगों के हाथ थे कि हम जिंदगी में पहली बार विधान में बैठे। कम से कम 25 लोग तो नियम ले गए, हम प्रतिदिन विधान करेंगे। एक व्यक्ति भी अगर नियम ले ले तो कार्यक्रम सफल है, तो कार्यक्रम सफल है। मैं आपको पुराने पंचकणा से जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं उस समय कोटा में था। ये भगवान, उस समय भगवान पारसनाथ की वो चित्रण था क्या रात को एक दिन पंचकणक में, तो हमको बच्चे वहाँ रात को 10 बजे दिखा रहे थे कि वहाँ जी वो फिल्म चल रही भगवान पारसनाथ की। मैंने कहा ठीक है, उस दिन की बता रहा हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कमरे में कि इतना पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इतने पैसे में नया तीर्थ बन जाता। मैंने कहा बिल्कुल सही, आपका कहना बिल्कुल सही है, आप अपने नज़रिए से देख रहे हो, लेकिन जिन्होंने कार्यक्रम किया उनका नज़रिया कुछ और था। बोले क्या था? मैंने कहा कि चतुर्थ काल की जैसा पंचम काल में ऐसा पंचकणक हो सकता है, तो चतुर्थ काल में कैसा होता होगा। उस पूरे कार्यक्रम में अगर किसी एक व्यक्ति ने एक दिन के लिए भी आलू छोड़ दिया, एक दिन के लिए भी अगर किसी व्यक्ति ने आलू छोड़ दिया, तो भी हमारा कार्यक्रम सफल है, क्योंकि उसने जीव हिंसा से खुद को बचा लिया है। बस कुछ नहीं है। अभी लोग हमसे कहते हैं कि आप बच्चों को जोड़ते हो, उनसे कभी बोलते नहीं हो कि त्याग करो। ये रात को भी खाते हैं, आलू प्याज भी खाते हैं, तो आप इनको त्याग क्यों नहीं कराते हो? मैंने कहा आप रुको, तुम जहां हो वहीं रहोगे, एक दिन वो घर छोड़ के भी दिखाएंगे, तुम धीरज रखो। स्थान देना चाहिए। अगर आपने किसी को स्थान दिया है तो देखना बहुत लंबा काम होता है। विनय और अपमान बहुत अंतर होता है। मैंने एक बात सीखी थी निखिल, हमारा एक व्यापारी था जबलपुर में, एक समधड़िया ज्वेलर्स करके है। मैं उसकी दुकान पर गया, उसकी दुकान पर गद्दी नहीं थी, बैठने की सीट नहीं थी। मैंने कहा गोलू भाई आपके यहाँ तो सीट ही नहीं है। बोले ऐसा है कि अगर मैं बैठ जाऊंगा तो दुकान बैठ जाएगी। घूमता रहता हूँ, कस्टमर से बातें करता रहता हूँ। इस बीच में एक ऑटो वाला आया, उसने एक कागज की पुड़िया में से एक लौंग निकाली, चांदी की, मुश्किल से मुश्किल 25 रुपए की लौंग होगी। बोले साहब इसमें ठिप्पी लगा दीजिए, हमारी पत्नी की लौंग है। तो उसने एक ठिप्पी लगाई, एक एक्स्ट्रा लगाई, एक प्लास्टिक की डब्बी में रख के दे दी। उसने पूछा भैया कितने रुपए हुए? बेचारा दिन भर में 80-100 रुपए कमाता होगा। उसने कहा नहीं भैया, ये तो आपके लिए सेवा है हमारी। कितना बड़ा आदमी, जब लोगों के पास सामान्य कार होती तो उसके पास BMW थी। सेठ जी धन्यवाद करके चला गया। मुझे शिक्षा मिली कि देखो छोटा व्यक्ति भी आए तो उसको स्थान देना सीखना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हाँ हम किसी मनुष्य से मिले हैं, इंसान से मिले जिसके अंदर इंसानियत है।
अगले दिन मेरे ही साथ ही हो गया। एक रिक्शे वाला आया, वो अपनी पत्नी की झुमरी लाया, क्या बोलते हैं, झुमकी, समझे ना, झुमकी लाया। तो बोले भैया इस पे पैंच लगा दो। तो मैंने भी 1-2 पैंच लगाए, 2 एक्स्ट्रा रखे डब्बी में, पर्स में रखे, उसको दे दिए। बोले पैसे? मैंने कहा नहीं, इसका कोई बहुत नहीं, कभी भी आप दोबारा फिर आइए। तो जो दुकान के कर्मचारी थे वो बोले भैया अपने 12-15 रुपये खर्च हो गए, आपको कम से कम 25 तो ले लेना थे उससे। मैंने कहा जिसके पास है उससे लो, जिसके पास नहीं है उसको दो। अब कहानी में ट्विस्ट, पिक्चर खत्म नहीं हुई, इंडिया आखिरी ओवर में ही जीतती। कहानी में ट्विस्ट, शाम को मतलब रात को पिताजी बोले कल तत्काल की टिकट कटाना है। अब वो आज के जैसा सिस्टम ही था कि ऑनलाइन हो जाए। तत्काल इन्हें खिड़की खुलेगी 8 बजे और लाइन लगाओ 6:30 बजे से। लगाई होगी मनीष भाई, लाइन पे तो खड़े हुए ना, जो लाइन पे खड़ा होता है वही लाइन पे लगा पाता है। अब भैया अपन तो थके आ रहे थे, 7:30 बजे तो नींद खुली, 8 बजे घर से निकले, तब तक तो वहाँ लाइन फुल। तो मैं जो दुकान का लड़का साथ में गया था, मैंने कहा तू लाइन पे लग जा, कहीं तो खड़े हो जा। अब मैं सोच रहा कि अब तो गए। मैं आगे पीछे हुआ, वो रिक्शे वाला जिसकी पैच लगाए थे कहता भैया भैया सेठ जी सुनो तो। मैंने कहा भैया 2 मिनट मिलता हूँ। मैंने कहा जगह नहीं मिल रही। अरे बोले टिकट कटाना। मैंने कहा हाँ हाँ। बोले लाओ पहले आप ही कटेगी। मैंने कहा आप कौन? मैं पहचाना नहीं। बोले कल मैं आया था ना पैच लगवाने। कौन सा व्यवहार कहाँ काम आया है? टिकट मिल गई और हमारा सुटारा बच गया। नहीं तो काम गड़बड़ हो जाए तो पिताजी दिन भर सुनाते, तुमसे एक काम का वो नहीं कर पा रहे हो, एक काम का वो नहीं कर पा रहे हो। व्यवहार काम आएंगे, इसलिए परस्पर में विनय से जियो, परस्पर में वात्सल्य से जियो, अपमान करके मत जियो किसी का। अगर आप किसी का अपमान करके जिए हो तो कितनी बड़े आदमी क्यों ना रहे आए हो, कोई इज्जत नहीं करेगा। हाँ लेकिन अहंकार करके भी मत जियो, विनय के साथ। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ सही है। कहाँ है? देखो विकास भाई, हमारे 2022 के चातुर्मास के पीछे खड़े तो हो जाओ। आपको भी तो मिली थी, खड़े हो जाओ। कहाँ चिंता करें? जिस दिन से आपने पिछली परिवर्तन आया कि नहीं, परिवार में, परिणाम में, ये अंतर क्यों आया है? मैंने क्या किया है? आपने ही अपने अंदर परिवर्तन किया है। बस इतना ध्यान रखना कि उसका अहंकार न रहे। हाँ हमको पीछे मिली है, तुमको क्या मिला है? तुमको क्या मिला? नहीं। विनय, अप्रमित सागर जी, अपमान करने वाला जो होता है सबसे बड़ा अपमानित वही होता है। हमने अपने छोटे से जीवन में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन किया, हाथ जोड़ के भी बात करी और वो नहीं माने। हमने हाथ नहीं छोड़ा, वक्त ने बता दिया कि तुमने गलत व्यक्ति से गलत बात की थी, गलत वक्त पर तुमने गलत बात की थी। थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है। बुरा करने वाले के प्रति भी बुरा भाव नहीं रखना चाहिए, यही साधुता है। अर्पित भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में कि आगे से आगे सब काम हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो रह जाती, कितने ही प्रयास कर लो, कितने ही पैसा खर्च कर लो, क्या करोगे? धीरज रखो, विनय से बात करो। खासकर जो गुरुजी ने हमको नीति सिखाई है, जिस व्यक्ति से बड़ा लाभ होने वाला हो उससे तो बना के चलना चाहिए। बहुत बड़ी नीति दे रहा हूं। तुम्हारी पूरी संपत्ति चिराग अभी किसके नाम पे है? पिताजी के नाम पे है। तुम उनसे नट जाओ,
तो बेटा फिर दुकान बंद होगी, ठेला लगेगा कुल्फी का। मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ दिखा रहा हूँ। जिस व्यक्ति से आपको लग रहा है बड़ा लाभ होने वाला है, उससे कभी रॉन्ग टोन में बात नहीं करना। इनकी भाषा है पंगा मत लेना, चाहे स्कूल का टीचर हो, कॉलेज का टीचर हो, चौकीदार क्यों ना हो, कभी रिस्क लेना ही नहीं। 2013 की बात है, हम लोग नागपुर का चातुर्मास था, स्वाध्याय के ठीक पश्चात, उस दिन शायद क्लास लगी कि नहीं लगी याद नहीं मुझे, गुरुजी आए, वो लक्षण शास्त्र पढ़ के आए थे, और सबसे पहले मैं ही दिख गया, बार बोले आओ चलो इधर आओ। मैंने कहा जी गुरुदेव। हाथ दिखाओ बोले। मैंने कहा, बोले मुट्ठी बंद करो। ऐसा किया 2-3 बार देखे। बोले तुम्हारे यहाँ बाल नहीं है इतने से? मैंने कहा नहीं है। हाँ, बोले हमसे बना के चलना। अरे मैंने कहा क्या हो गया गुरुदेव? मैंने कहा एकदम से डायरेक्ट आप बंदूक ही लगा रहे हो। मैं कुछ क्या हो गया, मैंने कुछ गलती कर दी? नहीं बोले कुछ नहीं हुआ, सुनो जितना कह रहे हैं। कहा बोलिए। बोले हमसे बना के चलना, भविष्य में बड़ा लाभ होगा। मैंने कहा आपको छोड़ के वैसे ही कहाँ जाएंगे? अपन उन किसानों में से नहीं है जो गाय का दूध निकलने के बाद कसाईयों को बेच दे। अपन उन लोगों में से है कि अंतिम समय तक सेवा करने वालों में है। और हमारा मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट है मनीष भाई। होता वही है जो लोग चाहते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से करते हैं। हम अपने तरीके से करते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। हम अपने मैनेजमेंट में फिक्स है कि हमको कितने समय तक उपसंग में रहना है, हमारे माइंड में सेट है। हम तीनों इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि जब तक सांस रहेगी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। चुल्लक जी, यही बात हुई ना पिछली परिवर्तन में? मैंने क्या कहा था कोटा में आपसे? तोड़ेंगे दम मगर साथ नहीं तोड़ेंगे। एक बार अप्रमेय सागर जी बोले अगर मेरी इच्छा हुई गुरु जी के पास रहने की तो? मैंने कहा अपन चलेंगे। बोले अगली बार नहीं लाएंगे हम। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं, डिग्निटी है ना डिग्निटी। वो तो विनोद चल रहा था हम लोगों का, तो हमने निर्णय करके रखा है कितने समय तक हम उपसंग बना के रहेंगे, फिर कितने वक्त के बाद हम मूल संघ में रहेंगे। हमारा निर्णय फिक्स है, क्योंकि जिन्होंने सब कुछ दिया है, जिंदगी उनके लिए है, अपने लिए नहीं है। निखिल भाई, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, समय समय पर बता दिए जाएंगे। अभी लोग हमसे पूछ रहे महाराज जी 27 तारीख को क्या कार्यक्रम है, 1 तारीख को क्या कार्यक्रम है? हमने कभी 27 तारीख आए तो दो, क्या करना है आपको? टेंट लगाना है तुमको? क्या काम है बताओ, कुछ काम बताओ। तुमको चौका लगाना है, तुम्हारा नंबर आ गया, हाँ आ गया तो चौका लगाओ। नहीं 29 तारीख को क्या होगा? मैंने कहा 29 तारीख के पहले बता दिया जाएगा। पहले ही से तुमको स्टोरी बता दें फिर मजा क्या रहेगा? कुछ चीज़ें, क्रिकेट देखे ना, मैं क्रिकेट देखते हो, एक क्या करता है बाजू में बैठ जाता है वो ऐप खोल के जो एक बॉल पहले चलती है, देख चौका लगा क्या। ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, पूरा एक्साइटमेंट खत्म, सब खत्म, कचरा कर देते सब। देखा देखा छक्का लगेगा, देखा लगा ना, पूरा एक्साइटमेंट खत्म। थोड़ा रुको, थोड़ा उसको देखो, माहौल बनने दो, तब लगता है कि हाँ कुछ हुआ है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको लाइफ में वेट एंड वॉच करना चाहिए। बेटा अतिशय, जब हम इंदौर में आए थे 2022 में, तो समोसरण की आगवानी में कितने लोग थे? बैंड वाले ज़्यादा थे। हाँ हंस रहे हो, सही कह रहा हूँ, बैंड वाले ज़्यादा थे। और फिर जब क्षमावाणी हुई थी तो 20,000 लोग आगे और 20,000 लोग पीछे भी थे, याद है ना? लेकिन मैं तो इस बार सोच के आया था कि यार इस बार थोड़ा ठंडा ठंडा मिलेगा माहौल, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर 2-3 साल इंदौर रुक जाए तो 2-3 साल कार्यक्रम चलेंगे। ऐसी परिस्थिति में कभी अहंकार मत लाना है। देखा हमारा दबदबा, अरे किसी की हुकूमत नहीं चली कभी कहीं पे भी। अब परमेश सागर जी
भविष्य कभी किसी ने किसी का देखा ही नहीं है, अपन केवल सोच सकते हैं। जो होना है उसको आप टाल नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं टाल सकते हो। व्यक्ति क्या सोचता है कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों होता है। आप देखते जिस दिन पात्र चयन था बोलियों का, चिराग का चेहरा देखना था उस दिन। ने क्या हो गया, नहीं अरे बोले पब्लिक ही नहीं आई महाराज जी। मैंने कहा जो 25 बैठे हैं ना ये बोली वाले हैं, वो जो बैठे ना पीछे कुर्सी में खाना वाले हैं, एक भी बोली नहीं लेंगे और एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो चालू करो कार्यक्रम। फिर ठीक, कार्यक्रम सफल हो गया। जैसे जैसे पात्र चाहिए थे युवा युवा, वैसे वैसे पात्र पूरे युवा मिले। देखो भवितव्यता है अपनी अपनी। आयुष, तुमने सोचा था कि ऐसा विधान होगा? तुमने सोचा था कभी कि धार्मिक कार्यक्रम में तुम नाचोगे? धार्मिक कार्यक्रम में अब आगे नाचोगे कि नहीं? वो कह रहा था कल मुझसे, बोले गलती हो गई 2022 में, पता नहीं मैं कहाँ बिजी था, एक्टिव ही नहीं हो पाया। बेटा जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। अपन ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है, एक लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस और सीख लो। स्वीकारता का सिद्धांत, पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थहीन मत होना, लेकिन जो जैसा मिल रहा है उसको वैसा स्वीकारना भी सीखो। इट्स ओके। हमसे चिराग ने कहा था कि 5.5-6 किलोमीटर है, ठीक है। शाम को मैंने रीचेक किया तो बोले 8 किलोमीटर है, ठीक है। भाई 2 किलोमीटर मंदिर यहाँ नहीं आ सकता, नसिया जी 2 किलोमीटर नहीं खिसक सकते, क्या कर सकते हैं? अब उसको बोले भी नहीं सकते कि तुमने 6 बताया था कि 8 हो गया, वो तो जो हो गया सो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं चलेंगे। अच्छा डांट भी दे तो भी क्या कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इस लॉ ऑफ एक्सेम, चलो ठीक है भाई ऐसा होना था, ऐसा हो गया। ऐसा करने से मन को बड़ी शांति मिलती है, और मन की शांति से अच्छा कुछ भी नहीं। हाँ फ्रस्ट्रेशन तो निकालना है, तो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलेगा? मैं लिख करके निकाल लेता हूँ, मैं एक नीति बना लेता हूँ, 2-4 दिन बाद उसको प्रस्तुत कर दूंगा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकल गया, काम खत्म। भाई कुकर में अगर सीटी नहीं होगी तो माँ क्या होगा, बताएगा कोई? कुकर में सीटी नहीं होगी तो क्या होगा, कुकर फट जाएगा। इसलिए फ्रस्ट्रेशन निकालना भी चाहिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन अपन को ऐसा निकालना चाहिए कि किसी को हानि ना हो। लिख के निकाल लो, ओम इग्नोराय नमः, घोर इग्नोराय नमः, घनघोर। बहुत बढ़िया। मैं आप जो करता हूँ बताऊँ, मैं जो करता हूँ मनीष भाई, अगर कोई हमसे रॉन्ग वे में कोई चीज़ बोल जाए, गलत कर जाए, तो मैं मन में ही सोचता हूँ तो क्या, मन में क्या सोचना, तो कोई बोले तुम में दिमाग नहीं है तो क्या बोलना, तो मन में सोचना तो, और मन में फिर सोचना अगर होता तो तुम्हारे साथ क्यों खड़े होते। ये जो आपने मुस्कुराए हो ना, ये फ्रस्ट्रेशन निकल गया है। फिर वो और चिड़चिड़ापन आए और वो बातें करे तो सोचना कि आगे बढ़। क्या सोचना, मन में सोचना, क्या सोचना, आगे बढ़, तेरे जैसे कई आते हैं। और भी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकल रहा हो तो मन में सोचना पागल है साला, उससे कहना कुछ नहीं, ओ गोली बेटा तुमने बोला तो व्यवहार खत्म हुए। अपन को अपने मन की शांति करना है, और उस अपने मन की शांति के उपाय में किसी को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन निकालो। तो हमसे एक ने कहा कि महाराज जी आप क्या दिन भर व्याकरण में लगे रहते हो? तो मैंने मन में सोचा तो, हाँ तुमसे पूछ के पढ़ेंगे क्या, तुमसे पूछ के दीक्षा लीजिए, तुम बताओगे हमें क्या करना हो क्या नहीं करना। ये मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर वो बाद में और पूछने लगा, तो मैंने कहा अपन को अपने आप को प्रेजेंट ऐसा करो कि अपन गधे हैं। तो बोले तो आपको कुछ और न्याय पढ़ना चाहिए, सिद्धांत पढ़ना चाहिए। हमने कहा ऐसा भैया कि हमारा दिमाग नहीं चलता, हमें याद ही नहीं होता। सुनो चुल्लक जी,
हमने कहा हमें याद ही नहीं होता तो हम सोचते इसी में लगे रहे, शुभ उपयोग लगा रहेगा, ये सब 16वें स्वर चले जाएंगे, हम पहले में ही ठीक है, कोई बात नहीं। हो चला गया। बढ़िया अपन ने कविता बनाई, कभी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो मौन रहना चाहिए। ऐसा करने से फ्रस्ट्रेशन निकल गया हमारा, और उससे कुछ कहा भी नहीं, उसको कुछ पता भी नहीं, शांति की लाइफ चल रही है। ये बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है, अपने निमित्त से किसी का अपमान ना हो, और किसी का अपमान अपने निमित्त से हुआ हो तुरंत क्षमा प्रार्थी हो। क्या करो? क्षमा करना। लेकिन उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना। हमने एक व्यक्ति से कहा भैया क्षमा करना, कोई गलती हुई हो तो, सो कहते हाँ अगली बार नहीं करना। मैंने कहा भाई धन्य हो बेटा निखिल, जीवन का हर दिन हर पल कुछ सीखने के लिए करना। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग तुमसे जुड़ेंगे, सिंधु सही है ना? और व्यवहार अच्छा नहीं है, जो जुड़ा है वो भी चला जाएगा। अपन साधु हैं, अपने पास एक ही ऑप्शन है, वो है सहन करो। कोई ऑप्शन और है ही नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है। आज बढ़िया इतनी बड़ी जगह पर बढ़िया आनंद से आपका प्रवचन चल रहा है, हो सकता है कल ऐसी जगह बैठा है जहाँ धूप हो सकता है फिर ऐसे टेंट पर भी बैठने मिलेगी जहाँ ऊपर कुछ हो ही नहीं, धूप में बैठो महाराज जी प्रवचन करो, धूप सामने आ रही हो, करो। ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं, तैयार रहो। कल क्या होगा अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहो। लेकिन क्या करें क्या ना करें, अभी 3 दिन सुमति धाम में अपन इसी की चर्चा करेंगे। क्या क्या करें क्या ना करें। तो किसी का अपमान ना करें तो क्या करें? विनय रखें, थोड़ा नम्रता रखें, झुक कर के चलें। जो झुक के मिलता है वो कई मायने में बड़ा आदमी रहता है। और मैं तो ये मानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है? जो अपने सामने किसी को छोटा ना महसूस होने दे, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं। आजकल क्या आरा सागर जी प्रवचनकारों का दौर है, तो जिसके जितने चटपटे प्रवचन वो उतना प्रसिद्ध। प्रसिद्धि और साधना का कोई मेल मत कर लेना। यशा कीर्ति पौद्गलिक नाम कर्म का उदय है, साधना तुम्हारी चेतनात्मक है, भिन्न है। इसलिए कभी किसी का अभिनय ना हो। हाँ आपसे गलती हो जाए स्वीकार लो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन जहां आप परेशान हुए या किसी को परेशान किया वो इतिहास में दर्ज होगा। आप सबसे पूछ रहा हूं कि जीवन की विपरीत परिस्थिति में जिससे उम्मीद हो और उसने हाथ मौके पर छोड़ा हो, याद है? सबके साथ हुआ है कि नहीं? याद है कि नहीं? नहीं हुआ? उस व्यक्ति को कभी मत भूलना, कसाई के रूप में नहीं, अच्छे रूप में, कि अगर कोई मेरे सामने कभी आता है ऐसा मजबूर, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं कहता हूं। मनीष भाई, हमने गुरुजी से पूछ के बोला कि हम एक साधु भगवान से कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लें क्या? बोले हाँ पूछ लो। मैंने कहा जो भी रिजल्ट आएगा बता देंगे आपको। मैंने उनसे कहा कि यार मुझे अष्टांग निमित्त पढ़ना है, तो मुझे 2-4 ग्रंथों के नाम बता दीजिए, मैं मंगवा लूंगा। तो गुरुजी इनसे पूछ लूँ? बोले हाँ पूछ लो। बोले कल बताता हूँ। मैंने कहा ठीक कल बता देना आप। अगले दिन पूछा, बोले परसों बताता हूँ। वो उनको ये लग रहा था कि पढ़ लेगा तो आगे बढ़ जाएगा। भिलाई के चातुर्मास की बात है। मैंने 5 दिन तक इंतजार किया, 6वें दिन उनको लिस्ट दे दी कि ग्रंथों के नाम तो ये हैं। मैं तो देख रहा था कि तुम ग्रंथ के नाम दे सकते हो कि नहीं। मैंने कहा आपकी विद्या कभी फलित नहीं होगी, क्योंकि तुमको विद्या देने का भाव नहीं है। सिंधु, जब मैं आगरा के चातुर्मास में प्राकृत पढ़ रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तद्धित क्या होता है और कृदंत क्या होता है। बस परिभाषा मिल जाए तो हो जाए। उस समय डिक्शनरी भी नहीं मिलती थी संघ में, एक बैग में 3 महाराजों की जिनवाणी। तो मैंने पूछा महाराज जी बताएंगे? बोले कल बताऊंगा।
मैंने कहा आप बता दीजिए, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। नहीं, परसों बताऊंगा। सिर्फ उनको इतना बोलना था, तत्हित, कि जो क्रियाओं में लगते हैं वो कृदंत प्रत्यय, जो सर्वनाम और संज्ञा में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय। सिर्फ इतना सा बोलना था लाइन से। सही है ना? इतने से के लिए मुझे 3 दिन रुकवाया। मैंने कहा रुक, एक दिन मैं पढ़ाऊंगा बैठा के। फिर एक दिन आया, मैंने उनको बैठा के पूरा पढ़ाया। गुरुजी ने कहा पहले जय बुलवाना फिर पढ़ाना। मैंने कहा जी। मैंने कहा जय बोलो पहले हमारी, हाँ फिर पढ़ाएंगे। एटीट्यूड नहीं, ये व्यक्ति को मालूम चलना चाहिए कि आप सर्वोपरि नहीं हो गए, सर्वज्ञ नहीं हो गए। लेकिन जब भी कोई अपमान कर देना, उसको बड़ा संजो के रखना। मैं तो डायरी में लिख लेता हूँ कि ये दिन था, ऐसा था, ऐसा हो गया। खैर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, सब निकल जाएगा। आप सभी अपने जीवन में कभी किसी का अपमान ना करें, विनयवान रहें। अगर आपने विनयवान का जीवन जिया है, विनय संपन्नता का जीवन जिया है, और कहीं उसमें दर्शन विशुद्धि जुड़ गई, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। बाकी हमने बता दिया, आपने सुन लिया। जिसके जितना बड़ा थैला था वो उतना ले जाएगा, जिसके थैले में छेद था वो यहीं छोड़ जाएगा। बताना मेरा कर्तव्य था, समझना आपका कर्तव्य। आर्ष बेटा, सबसे पहले उठ करके बिना नहाए भी पहले माता पिता के पैर छुआ करो, फिर मंदिर जाना, अभिषेक करना, पूजा करना। महाराज जी मम्मी पापा के पैर छूने से क्या होगा? कभी अपना रिसाइकिल करके पुरानी वीडियो देखना जब तुम पैदा हुए थे। माता पिता से बड़ा जीवन में कोई और उपकारी नहीं है। तुम जब 4 साल के थे, तुमने 400 प्रश्न किए थे कि ये क्या है, तो पापा ने कहा पंखा है। पापा वो क्या है? बेटा वो भी पंखा है। सही है। अब तुम बड़े हो गए, पिताजी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, सब चीज़ बताएं, पूरी डिटेल चाहिए आपको हमारे बारे में, कहाँ कहाँ जाऊँगा? नहीं, माता पिता से ऊंची आवाज में बात करिए, इसका मतलब तुमने अपने माता पिता को धोखा दिया है। उनको लगना चाहिए कि हमने इंसान को जन्म दिया है। सही है ना? माता पिता का नहीं, गुरु का भी नहीं, प्रायोरिटी में कह रहा हूँ, जिन्होंने शिक्षा दी है और उनका भी नहीं। कभी इनका अपमान मत करना, किसी का नहीं करना, गरीब का भी नहीं करना, लेकिन प्राथमिकता से माता पिता, गुरु और जिन्होंने तुमको शिक्षा दी, शेल्टर दिया है, उनका कभी अपमान मत करना। शेष अपन कल फिर देखेंगे, शाम को यहीं शुद्ध समाधान करके कल फिर देखेंगे। 12 तारीख को बृहद रूप से इंदौर के सभी महानुभावों का यहाँ आगमन, ताकि आगामी पट्टाचार महोत्सव के लिए एक बृहद निर्देश, संदेश, परामर्श, और 12 तारीख को ही अप्रमित सागर जी का अवतरण दिवस अपन यही मनाएंगे। आप सभी बिल्कुल आनंद के साथ, क्योंकि क्षण बार बार नहीं मिलेंगे। जो निकल गया वक्त वो निकल गया। अब जितने लोग यहाँ बैठे, 2022 और 2025, ऋषि तुम नहीं थे, भाई गोली तुम नहीं थे, और नहीं था लेकिन नहीं था, पढ़ाई में था, आते थे पूरे 4 महीने आए। क्या बात कर रहे हो? हैं? आहार में ना आए हैं, लेकिन इतना इंटरेक्शन नहीं था। ऋषि को लग रहा है गलती हो गई, पहले जुड़ना था। 3 साल 2 साल ऐसे ही चले गए। नहीं बेटा, ये कभी मत सोचना कि तुमसे पहले गुरु से कितने लोग जुड़ चुके हैं। प्रयास ये रहे कि तुम्हारे जुड़ने के बाद उनको किसी की जरूरत ना पड़े, ये प्रयास रहना चाहिए। संपत्ति तो आज है, कल नहीं है, परसों फिर है। ये अप्स एंड डाउन्स लाइफ के चलते रहते हैं, लेकिन समर्पण हमेशा बना रहे। शेष अपन फिर और चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की